हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी 24/7। मेरा नाम है सोनिया चहल और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपके जो बचे हुए 5 महीने, दिसंबर तो गोवा गोन हो चुका है, बट जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने जो आपके बाकी हैं वो आपके किस तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनके अंदर 100% टाइलर बन सकते हैं, किस तरीके से आपको अपना टारगेटेड एग्जाम, टारगेटेड कॉलेज आपको मिल सकता है और आप एक सुकून का कॉलेज लाइफ जी सकते हैं। शुरू कर लेते हैं सेशन को। देखो, हमारे पास जब हम सेशन को शुरू करेंगे तो उससे पहले देखो हमारे पास बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि अलग अलग प्रॉब्लम्स वाले होंगे, तो हमको ये सेशन जो है सभी को हेल्प करना है। ऐसा सेशन आपका ये रहेगा कि अगर आप थ्रू आउट इस पूरे सेशन को देखोगे, जो भी 4-5 मिनट का ये सेशन आपका बचेगा, 2x की स्पीड पे आप देख रहे होगे, मैं उम्मीद कर रही हूँ, तो आपको ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे होगा, हर बच्चे के लिए हम यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास बच्चे कितने कितने कि आपने कभी सोचा है कि अपने आप को चेक करा है कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, आपने कितना कर लिया? कि देखो, दूसरे को नहीं पता, वो आपको पता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपको क्या लेवल है। आपने पढ़ाई तक शुरू नहीं की, जागे ही नहीं है तो जाग जाओ। अगर आपने शुरू कर दिया है, आप पार्शियली डन हो गया कि भैया हाँ आधा सिलेबस हो चुका है, आधा बाकी है, तो वेल एंड गुड। एंड अगर आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है विद सम रिवीजन, विद सम प्रैक्टिस, एंड अभी आपको मोर एंड मोर रिवीजन एंड प्रैक्टिस चाहिए, तो ब्रावो, यू डिड वेरी वेल। बट अगर आपने स्टार्ट भी नहीं किया है तो डोंट वरी, वी आर हियर। तो हम इस चीज को भी सोल्व आउट कर लेंगे कि अगर आपने स्टार्ट भी नहीं किया तो भी आप कैसे 100% टाइलर बन सकते हैं, राइट। बट हाँ, यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना है? टाइम हमारे पास भैया सिर्फ और सिर्फ 5 महीने का। आप होगे मैम टाइम टेबल बताओ, तो टाइम टेबल का हम पहले ही सेशन कर चुके हैं। अब ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट को कम टाइम देंगे, जो आपका स्ट्रॉन्ग है, किसको आप ज्यादा टाइम दोगे, जो कि आपका वीक सब्जेक्ट है, वो आप खुद देखेंगे, वो टाइम टेबल आप खुद बनाएंगे। अब हमारे पास टाइम 3 फेजेस में है। फेज 1 जहां पे हमने स्टार्ट नहीं करा है, तो देखो आप जिसने पार्शियली डन कर लिया है वो फेज 1 को आप ऐसा मान लीजिए कि आप अपना रिवीजन प्रैक्टिस आप क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना सिलेबस फेज 1 में कंप्लीट कर लेंगे विद सम रिवीजन एंड प्रैक्टिस। और जिसने पूरा सिलेबस ही कर लिया तो आप तो बस रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज ही कीजिएगा। ठीक है, तो जो फेज 1 है, जिन बच्चों ने स्टार्ट नहीं करा है, उनको क्या करना है? कंसेप्ट क्लियर करने हैं। फेज 2 में आपको रिवाइजन एंड प्रैक्टिस, थर्ड इज मोक एंड मोक एंड मोक। सो लेट्स स्टार्ट इट। अगर हम बात करें फेज 1 की, जो हमारा जनवरी से फरवरी तक का रहेगा, 2 महीने का रहेगा। अब इस जनवरी से फरवरी में आपको देखना है कि आप किस तरीके से, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देके प्रिपेयर करने वाले हैं। आप उन डोमेन्स को क्लियर कीजिए। देखो, आपको पता है जब आप कोई कुछ बच्चे बोर्ड्स दे रहे होंगे, तो जब आप कोई बोर्ड्स के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वही तो आपके डोमेन होते हैं। अब की बार डोमेन भी आपके रिड्यूस हो गए हैं, है ना, रिड्यूस हो गए, कम ले सकते हैं आप डोमेन भी, ज्यादा आपको नहीं लेने हैं, है ना, 3 से 4 आप ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो आप अपना देखिए कि भाई मेरे को इस टारगेटेड यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाना है, इसमें मुझे एंट्रेंस लेना है, तो इसके लिए कौन सा डोमेन मुझे चाहिए होगा। cutSmart.ac.in के ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट। अब अपने डोमेन्स को प्रिपेयर करें फॉर वंस विद सम पेशेंस, विद सम कंसेप्ट क्लैरिटी। ऐसे ही नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ना है, अपने कंसेप्ट भी क्लियर हो। एक बार फॉर वंस आप अपना सिलेबस क्लियर कर ले, पूरा कवर कर ले और उसके नोट्स बना ले। नोट्स ऐसा नहीं कि बिल्कुल किताब की किताब छाप दी। बच्चे कुछ करते हैं कि ऐसे कैसे किताब छाप देते हैं, है ना, जो मैम ने पीपीटी पे लिखा पूरा छाप देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको करना है कि आपको जो समझ में आया है उसको अपने पन्ने पे उतारो। 1 से 2 पन्ने में पूरा चैप्टर आपका आ जाना चाहिए। कल को जब आप रिवीजन करोगे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स सा आपका एक कंसेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, बार बार आपको बार बार मेहनत करनी पड़ रही है समझने के लिए, उसको वेल एक्सप्लेन तरीके से लिखो। बाकी आप मोटा मोटा सा उतारे जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे जी हमने तो बिल्कुल शुरू नहीं करा मैम, हमको तो खुद से नहीं कर सकते। सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वेल, ऑल द बेस्ट, वेल एंड गुड। बट अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे तो आपके पास महापैक है। महापैक जो कि आपके हर फेज में हेल्प करेगा। अगर आप जनवरी फरवरी की बात करो, आप अपने डोमेन प्रिपरेशन की बात करें, प्रैक्टिस की बात करें, मोक की बात करें, तो महापैक आप बाय करें। महापैक जो कि एक इन्वेस्टमेंट है बेटा आपके लिए। अब देखो, अगर आप खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर पूरी जिंदगी एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी दूसरों के लिए। ठीक है, कि भाई हम खुद के लिए कुछ कर ही नहीं सकते ना, तो भाई ऐसा नहीं करना है। हमको चाहिए कि हम अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पैसा खुद खर्च करें, सो दैट हमारा ब्राइट फ्यूचर हो पाए। अब ये तो आपको 9000 कुछ का नजर आ रहा है, बट ये और भी कम हो जाएगा। 20% ऑफ आपका होगा अगर आप 20 यूज करेंगे Y697S कोड। हर डोमेन के लिए, हर स्ट्रीम का आपके पास महापैक अवेलेबल है। मैं आपको रेकमेंड करूंगी ये लीजिए जिसने अभी तक शुरू नहीं किया है। देन उसके बाद हमारे पास मार्च एंड अप्रैल का फेज आता है जहां पे हम रिवाइज करेंगे। देखो, ये सबसे रेमेडियल फेज है हमारा, और मैंने रेमेडियल बोला है बहुत सोच समझ के। रीजन बीइंग, देखो आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। अब आप किस पे फोकस करेंगे? ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे आप अपनी प्रैक्टिस करने पे। अब अपनी प्रैक्टिस करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा जी मेरे को ये वाला पोर्शन या ये वाला टॉपिक नहीं आता है। जब आपको वो टॉपिक नहीं आएगा तो आप उसके अंदर इंप्रूव
इंप्रूव कर पाओगे। अगर आपको किसी टीचर का समझ नहीं आया तो टीचर चेंज कीजिए, बुक से समझ नहीं आया तो बुक चेंज कीजिए, खुद से नहीं समझ आ रहा किसी दूसरे से समझिए, कुछ ना कुछ करके आप कर लेंगे, इंप्रूव आप अपने आप को करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जब आप अपने आप को इंप्रूव करोगे तो आपका पेपर, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रहा है, यानी यहाँ पे आप चीजें टेक केयर कर सकते हैं, आप वहां पे ठीक कर सकते हो। बट जैसे ये टाइम जाएगा उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं रहेगा कि आप इंप्रूवमेंट कर लो या फिर वहां पे चीजें बेटर कर लो। तो एक ऐसा फेज है जो कि आपको अपनी गलतियां बताएगा, जहां पे आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, अगर आपके अंदर जरूरत है तो। एंड PYQ शुड बी योर लव, पहला पहला प्यार है, PYQ का पहला अक्षर P, पहला पहला प्यार। रीजन बीइंग कि भैया आपके पास, आपको पता चल जाएगा ना भी किस तरीके से मेरा एग्जाम होने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, है ना, आप अपने लेवल के लिए तैयार हो जाएंगे कि अच्छा ऐसा युद्ध का पता हो ना कि किस तरीके का युद्ध है, सामने कौन सा योद्धा है, तो लड़ने में आसानी रहती है क्योंकि हम अपनी टैक्टिक्स उस हिसाब से लगाते हैं, है ना। तो अननोन युद्ध, दुश्मन आंखों में पट्टे, हमको नहीं पता चलेगा, तो आप पैटर्न आपको पता हो जाएगा। वैसे तो हमने करा रखे हैं, आप सबने करा है, बट एक बार खुद से लगा के देखिए क्या आपसे चीजें हो रही हैं, अगर हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रही है तो रिवाइज 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 एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, राइट। एंड अगर हम बात करें तो आप अपना एनालाइज करेंगे ही पोर्शन को, कौन सा वीक है उसको इंप्रूव करेंगे, कौन सा स्ट्रॉन्ग है उसको आप मिनिमल टाइम दीजिए, बट जो वीक है उसको आप मैक्स टू मैक्स टाइम दीजिएगा। ठीक है, तो इंप्रूव का आखिरी फेज है भैया। देन आप कहोगे मैम ऐसा है कि हम इंप्रूव कहाँ से करेंगे, टेस्ट कहाँ से लगाएंगे, हमको नहीं पता चल रहा कि हम कितना टाइम दे रहे हैं, बुक से नहीं समझ में आता, हमको चाहिए एक प्रॉपर सेट। देखो ऐसा है, अगर 24/7 आपकी हर प्रॉब्लम को लेके पे रहता है कि भैया हाँ हम हर चीज का ध्यान रखेंगे। अब देखो आपको चाहिए कि भैया प्रॉपर मुझे टाइम पता रहे कि इतने टाइम में मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, इतना मेरा एक्यूरेट आया, इतना मैंने गलत किया, कहाँ मेरी कमी है, कहाँ पे मेरी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं नहीं सोल्व कर पा रहा, वो हर चीज का सोल्यूशन आपके पास है। जब आप टेस्ट सीरीज परफॉर्म कर रहे होंगे अंडर 24/7 की, जब आप इनको अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको जैसा कि आप पेपर में देते हो ना CUET का पेपर, ठीक ऐसा ही पैटर्न में आपका पेपर होता है, ठीक ऐसा ही इंटरफेस, मतलब जो वहां पे स्क्रीन पे आएगा ठीक वैसा ही आएगा। और जब आप पेपर को एंड करेंगे ना, मॉक टेस्ट को खत्म करेंगे, एंड करेंगे, तो आपको बताएगा कि देखो ऐसा है, आपसे इतने बच्चे आगे हैं, उन्होंने इतने बच्चों ने आपसे पहले सोल्व कर लिया, इतनों ने आपके बाद सोल्व करा, आपने यहां पे गड़बड़ कर दी, इतना आप कम एक्यूरेट है, अपनी एक्यूरेसी रेट को कितना बढ़ा रहे हैं वो भी आपको हर चीज पता चलेगी। जब आपको एक इंप्रूवमेंट खुद से ही कंपैरिजन करने को मिलता है तो आप चीजों को जल्दी इंप्रूव करते हैं। और आप बाय कैसे करेंगे मैम, सेम कोड लगाना है Y697S 697 S का मतलब सोनिया चहल मेरा नाम, इससे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम देखो ऐसा है कि हमको ना बुक से भी कई बार चाहिए होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, तो PYQ बेस्ड हमारी टेस्ट सीरीज भी आपके पास है और बुक्स भी हमारे पास है। इंग्लिश GT की अलग से बुक्स हमारे पास है, जो बच्चे इंग्लिश GT को प्रिपेयर कर रहे हैं अलग से बैच, अलग से बुक हमारे पास है जो कि आप ले सकते हैं। और सेम कोड यूज करेंगे Y697S यूज करेंगे, 20% डिस्काउंट मिलेगा। देन थर्ड फेज की बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। देखो यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हम कर सकते हैं बट लिटिल चांस, देयर इज नॉट दैट मच चांस, जैसा कि हमारा फेज 2 में था। फेज 3 सबसे क्रूशियल पार्ट हमारा है, जहां पे हमको बहुत सारे मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, है ना, होता ना कि एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, तो आपका मय होना चाहिए मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, राइट। और जब आप इतना सारा मॉक टेस्ट प्रिपेयर करेंगे तो आपका माइंडसेट, आपका जो बोलते ना कि बुद्धि ऐसी सेट हो जाएगी कि कैसा भी एग्जाम कल को आए, कुछ भी इशू आपको जाए तो आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, आप हर चीज को इजीली सोल्व कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए वो ऑलरेडी चीजें सेट हो चुकी है। आपने वो जो लेवल था वो ऑलरेडी उस लेवल पर सेट कर लिया है कि जी हम चीजों को देख लेंगे। देखो ऐसा है कि आपके कॉम्पिटिशन में बच्चे ड्रॉपर्स वाले भी आएंगे, पिछले साल वाले ड्रॉपर भी आएंगे, है ना, और आपके करंट वाले बच्चे भी आएंगे, और हर तरीके का बच्चा आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये है कि हम खुद को कैसे बेहतर बनाएंगे, है ना, खुद पे काम कैसे करना है ये हमको जानना। अब देखो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट आप देंगे, उसके बाद आपको रिवाइज करना है। अगर कोई पोर्शन आपको ऐसा तो नहीं कि रिवीजन छोड़ देना, रिवीजन तो आपको करना ही करना है। देन थर्ड हमारा इंप्रूव हमको करता रहना, कि जो यहाँ पे अगर यहाँ तक फेज 3 तक आप आ जाते तो आपका लिटिल चांस रहेगा इंप्रूवमेंट, क्योंकि हम फेज 2 में कर चुके होंगे। अब देखिए ये चीजें तभी सक्सेसफुल हो सकती हैं जब आप क्या करें, जब आप रेगुलर रहे, कंसिस्टेंसी इज द की बेटा, राइट। देखो जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे ना, मोटिवेशन इज व्हाट, मोटिवेशन इज जस्ट अ बूम दुम दुम दुम, वो कभी जली कभी बुझी, वो मोटिवेशन होता है जो आपको बाहर से इंटरनल मिलता, एक्सटर्नल मिलता है। मोटिवेशन इज योर इंटरनल, जो धीरे धीरे आग को जलाई रखती है, एंड डिसिप्लिन आपका बनाती है। तो इंटरनल मोटिवेशन पे काम करें, अपनी विल पे काम करें, जहां चाहा है वहां रहा है बेटा। अगर आप खुद पे मेहनत करेंगे खुद के लिए तो क्यों नहीं अच्छा होगा, क्यों नहीं हम 100% टेलर बन जाएंगे। खुद पे विश्वास करें, खुद से बहुत सारी मेहनत करें ईमानदारी के साथ, एंड
इस चीज को रेगुलरिटी से रखना, ऐसा नहीं कि आज कर रहे कल नहीं कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये 5 महीने जैसे मैंने आपको बोला वैसे कर लेंगे तो आपका कसम से बाय गॉड जो मैंने आपको बोला 100% वही रिजल्ट आएगा। अब आपको कई बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलती हैं देखने को जहाँ पे आपको थोड़ा मिसगाइडेंस करने को भी मिल जाता है कि कुछ लोग आपको कुछ बोलते हैं, है ना, कि भाई एक ही सब्जेक्ट को इतना दे दो टाइम। दूसरा, ये चीज याद रखना, एक सब्जेक्ट से कभी भला नहीं होगा, हर सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा। बट हाँ, सब्जेक्ट्स में आप इंटरफेरेंस थोड़ा कर सकते हैं कि भाई ये वाला मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन, तो अगर इसमें मैं कम टाइम दूंगा तो भी मेरा कम टाइम चल जाने वाला है। बट अगर मैं वीक वाले पे ध्यान नहीं दूंगा तो मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। वो आप टाइम कम ज्यादा कर सकते हैं, बट आप किसी सब्जेक्ट को नहीं भूल सकते। अगर आप कोई ऐसा टाइम टेबल दे रहा है जो कह रहा है कि सिर्फ मेरा सब्जेक्ट पढ़िए तभी आपका भला हो पाएगा, तो उन टीचर्स से भी आपको बचना है, ठीक है। एंड हमारे पास फिर आ जाते हैं भाई कुछ बच्चे जिनको अगर बैच लेना है रिवीजन के लिए हर चीज, तो सफलता 2.0 लेटेस्ट बैच हमारा रिलीज हो चुका है, जहां पे आपको हर डोमेन के लिए चीजें मिल रही हैं। जहां पे अगर आप 20% यूज करते हैं डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो आप कोड यूज कर सकते हो Y697S, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। इंग्लिश जीटी के लिए, इंग्लिश और जीटी के लिए अलग से बैच है। वो बच्चे जिनको इंग्लिश और जीटी अलग से चाहिए तो आपके पास अलग से बैच है। कैसे लेना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको जाना है अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। यहां से अगर मैं कहूंगी आपको 21% मिलेगा 20 की बजाय, अगर आप अपनी ऐप पे जाएंगे, ऐप पे जाके इसको खरीदेंगे तो वहां पे 20% तो है ही है, प्लस कुछ कॉइन्स मिलेंगे जो आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाएंगे, 21% हो जाएगा विद द सेम कोड Y697S। विन 15 करके या बाकी करके 18 का या 15% का जो कूपन होता है उसको रिमूव कर लीजिएगा, फिर ये लगा लीजिएगा। ऑल कोर्स में जाइएगा, यहाँ पे CVT PG, CVT UG, महापैक आप देखेंगे अपना जो भी सफलता 2.0 अगर आपको लेना है तो यू कैन गो फॉर द सफलता 2.0। एग्जांपल के लिए लेट कर लेते हैं कि आपको लैंग्वेज एंड जीटी के लिए जाना है तो आप यहाँ पे सफलता 2.0 बैच देख सकते हैं। आप इसको बाय करेंगे, ये कोड रिमूव कर लेंगे, यहाँ पे नया कोड लगाएंगे Y697S। आपने अप्लाई करा 20% ऑफ है। अगर आप एप्लीकेशन से ले रहे हैं तो ये 20% ऑफ हो चुका होगा, राइट। तो इट इज वेरी इजी, बस आपको याद क्या रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट you will use the code Y697S, right? This will give you so much discount, and that's it. Thank you so much and very all the best wishes type, right? Best wishes मैं आपको कहूँगी, आप अच्छे से तैयारी करिएगा, खुद पे भरोसा रखिएगा, अपने टीचर्स पे भरोसा रखिएगा, एंड ट्रस्ट मी अगर आप रेगुलर रहेंगे तो हर चीज़ आप पा लेंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।